फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम दो हमारे दो वाली सरकार किसी को, जी हाँ, किसी को रोजगार नहीं देगी, मुद्दों पर बात नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है सब राजनीति करते हैं, बस एक प्रधानमंत्री है जो राजनीति से दूर है, तो फिर वो सत्ता में क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक्सेप्ट की योगी की चेतावनी। जी हाँ, बोले फिलहाल आज आ रहा है, जी हाँ आज आ रहे हैं यूपी, देखते हैं कौन किसानों से उलझता है। अगर किसानों से उलझने की कोशिश की तो हम भी तैयार हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अखिलेश का बड़ा दाव। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया, उसमें कोई नहीं पैर रखना चाहता, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे डेरेक ओब्राय के बदले सुर। बोले फिलहाल अमित शाह ने अगर कदम भी रख दिया संसद में तो फिलहाल बाल मुंडवा लूंगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों शिवसेना के ऊपर लग रहे हैं अनिल देशमुख वाले मामले में आरोप, सीबीआई का आरोप कि फिलहाल शिवसेना वो नहीं कर रही है, इनका मतलब उनको जो है यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है, और इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर वैक्सीनेशन पर भड़की ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूरे राज्यों को वैक्सीन दी गई है लेकिन हमारे राज्य को वैक्सीन नहीं दी गई, भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ अपने राज्यों को बांट रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकसभा टीवी में आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, वहां पर सच्ची खबरें नहीं चलाई जा रही। जी हाँ, जो संसद में हंगामे हो रहे हैं लोकसभा में वो तो बताया ही नहीं जा रहा है, मोदी सरकार की काली करतूतों को छुपाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। देश की मीडिया बिक गई है दोस्तों पूरी तरीके से। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संज्ञान है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या डर रही है मोदी सरकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सच में जासूसी हुई है तो फिर इस मामले की अच्छे से जांच होना ही चाहिए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रशांत किशोर को मिलेगा दोस्तों कांग्रेस में बड़ा पद। जी हां, आपको बता दें रणनीतिकार से इस्तीफा देने के बाद प्रशांत किशोर जो है दोस्तों वो कांग्रेस में एक बड़ा पद पा रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जीत लगभग होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर पूर्व IAS ने ही खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा योगी के। आपको बता दें अमित ठाकुर ने कहा कि फिलहाल योगी सरकार जिस तरीके के फैसले लेती है वो देश दुनिया के खिलाफ है। जी हाँ, जिस तरीके से जातिवाद को लेकर आज राजनीति की जा रही है सच में दुर्भाग्यपूर्ण, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मेडल जीती टीम इंडिया, लेकिन इसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी। जी हाँ, विपक्ष का जमकर हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम अगर किसी भी मुद्दे को उठा लेते हैं तो प्रधानमंत्री को उसमें राजनीति नजर आती है। फिर एक बात प्रधानमंत्री हमें बता दें वो इस सत्ता में क्या कर रहे हैं, वो राजनीति करने नहीं आए तो फिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, उनको PM बनाया लोगों ने, क्या ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। आज अगर विपक्ष सच्चे सवाल पूछ लेता है तो इस सरकार को राजनीति याद आ जाती है। तब कहां गई थी ये सरकार जब ये सत्ता से बाहर थी और ये राजनीति करती थी। जी आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को चलने ही नहीं दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त प्रधानमंत्री पूरी तरीके से गिर गए। यही बात है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपनी वाणी भूल चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के मुद्दों पर जो प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकता वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। आज मीडिया प्रधानमंत्री की सच्चाई छुपा रही है। आज हमारे मीडिया कर्मी उल्टा प्रधानमंत्री सवाल पूछने के बजाय हमसे सवाल पूछते, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सवालों के जवाब देंगे। लेकिन अगर
प्रधानमंत्री सोचते हैं कि हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो वो अपनी गलतफहमी छोड़ दे, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। जो जनता हम तक सवाल पहुंचाती है हम वही सवाल पूछेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार और योगी को खुली चेतावनी। दरअसल दोस्तों आज 6 अगस्त के दिन राकेश टिकैत जो यूपी जा रहा है और उन्होंने योगी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा कि फिलहाल आज हम यूपी आ रहे हैं, देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ता है, और हम योगी का वो चैलेंज, योगी जी का वो चैलेंज भी एक्सेप्ट करते। इसी के साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत ने एक ट्वीट करते हुए तंज भी कसा है मोदी सरकार पर। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सिर्फ मोदी और योगी तो थैले भर रहा है, लेकिन उस थैले में जो अनाज है वो हमारा अनाज है, वो किसान ने उगाया। जी हाँ दोस्तों, अब मोदी और योगी की जो एक नई रणनीति निकलकर सामने आई है वोट पाने के लिए, उसमें ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, जिसके बाद लोगों ने घेर लिया। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार ढोंगी है, सरकार ढोंग करती है। जो थैले में अनाज भर रही है वो थैला हमारा, भले ही थैला इनका हो लेकिन अंदर जो अनाज है वो किसानों का है। आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल इन दोनों योगी सरकार ने एक नई स्कीम निकाल दी है भाई। जी हाँ, जैसे ही चुनाव करीब आए दोस्तों, थैला लो वोट दो और थैला लो की स्कीम निकाल दी है भाई। जी हाँ, जिस तरीके से इतने सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार सोई हुई थी, वो अचानक दोस्तों लोगों को अनाज बांटने लगी थैले में डालकर। अब आप सोचिए दोस्तों, इस सरकार की मंशा और इस सरकार को समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल जो इस वक्त चीजें चल रही हैं वो आपके और हमारे बस से बाहर है, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं भाई। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इस वक्त करना क्या चाह रहा है। क्या आपको दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इन चीजों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहा है और अनाज बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने पोल खोल दी है कि जैसे ही चुनाव करीब आए तो थैला इनका लेकिन अनाज किसानों का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 400 सीट जीतने का वादा हवा में नहीं है। जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बीजेपी डूबती हुई नैया उसमें कोई भी पैर नहीं रखना चाहता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी को घेर लिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर खत्म हो गई, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई नहीं चुनेगा। आपको बता दो दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भले ही धांधलीबाजी हुई हो लेकिन इस बार बीजेपी की करारी हार है। और दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हालत है वो काफी खराब चल रही है। जी हाँ, इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि अब बंगाल के बाद झांकी निकलना बाकी है उत्तर प्रदेश की। इसी में दोस्तों आपको बता दें ये साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल सीएम योगी के चेहरे पर अब की बार भाजपा को वोट नहीं मिलते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी में लाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कुछ शर्तें ऐसी रख दी जिसको मानना दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा के बस में ही नहीं है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो पार्टी बीजेपी में आए तो फिलहाल सीएम योगी का चेहरा नहीं होगा इस बार सीएम के लिए, कोई जो है यहाँ पर दलित समाज का चेहरा होगा, यानी कि निचले वर्ग का चेहरा होगा कोई सीएम का। जिसको लेकर कई सवाल उठा दिए ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए दोस्तों ये तो होना नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि उनका चेहरा योगी ही बनेगा। और यही बात है कि ओम प्रकाश राजभर जो है दोस्तों बीजेपी में जाने वाले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार को लेकर अखिलेश यादव ने जो दाव लगाया है वो जबरदस्त तरीके, कल पूरी लखनऊ की सड़कों पर लाल टोपियां दिखाई दी। दोस्तों अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने का जो दाव खेला है वो बहुत ही बड़ा दाव है। हालांकि अगर अखिलेश यादव दोस्तों 300 सीट भी जीत जाते हैं तो भी उनका काम होगा। मुझे तो दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है बीजेपी को इतनी सीटें अब की बार तो मिलने वाली है नहीं। हालांकि बीजेपी ने पिछली बार दोस्तों बम्पर 300 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार जो दोस्तों देश के हालात है और जो उत्तर प्रदेश में गंद फैलाई है इन 5 सालों में योगी ने, उसको साफ भी तो करना है। इसलिए देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खास कर दोस्तों जो हिंदू मुसलमान से गुजर रही है, जिसने एनआरसी सीएए में विरोध सहा इस सरकार का, साफ दिखाई दे रहा है कि इस सरकार को कोई भी वोट देता हुआ नजर आने वाला नहीं है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राज्यों में भेदभाव करती मोदी सरकार, जहां भाजपा की सरकार वहां मिली भरपूर वैक्सीन, लेकिन जहां हमारी सरकार है दूसरी सरकार है वहां पर वैक्सीन में नहीं दी गई है लोगों को बराबर। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर जमकर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन में ढील की और वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से लोगों को लग नहीं पाई, पूरे लोगों को इसमें केंद्र सरकार की गलती है। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। इसने सिर्फ उन राज्यों को वैक्सीन दी भरपूर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और उन राज्यों में कोई वैक्सीन नहीं दी गई जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, यानी कि दोस्तों पूरी भरपूर मात्रा में नहीं दी गई। और ये बात तो दोस्तों आप भी जानते कि फिलहाल प्रधानमंत्री की राजनीति कैसी है, जहां अपनी सरकार है वहां सब कुछ सही करो, जहां दूसरे की सरकार है वहां पर थोड़ा थोड़ा दो ताकि नाम भी खराब ना हो। यह राजनीति दोस्तों प्रधानमंत्री की आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, जब से वो गुजरात के सीएम थे। सवाल ये नहीं है कि आज प्रधानमंत्री की यह राजनीति लोगों को भा नहीं रही है, सवाल तो यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री धीरे धीरे कर दोस्तों पूरी तरीके से देश की खूबसूरती को खत्म कर रहा है। कहीं पर दंगे हो रहे हैं, कहीं पर हमारी सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है। मतलब जिस तरीके देश चला रही है भाजपा, ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमने अपने देश को एक तरीके से धीरे धीरे कर खत्म कर दिया। और इस बात को तो दोस्तों आप भी झुटला नहीं सकते। मोदी के अंधभक्त भी देख रहा है कि इस वक्त मोदी सरकार क्या तांडव कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकसभा की टीवी में आपको सच्चाई नहीं दिखाई देगी, पत्रकारों के चैनल पर आपको सच्चाई नहीं दिखाई देगी। हम लोकसभा में लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को सही मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन लोकसभा में की टीवी पर क्या दिखाया जाता है, सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण, भाजपा वालों की स्पीच। लेकिन जो लोकसभा में हंगामे होते, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी चीजें चलती है उनको छुपाया जाता है। दोस्तों ये आप भी जानते कि जब प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री पूरी मीडिया को खरीद सकता है तो लोकसभा उसके लिए बहुत छोटी बात है। लोकसभा में टेलीकास्ट ना होने देना उनकी जो भी चीज। देखिए दोस्तों मोदी सरकार की एक राजनीति आपको समझना होगी। बेसिकली ये सरकार तीन चीजों पर चल रही है, झूठ, गोदी मीडिया और दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पर। ये तीन बड़े टॉपिक है जिस पर भाजपा टिकी हुई है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर प्रधानमंत्री की बुराई देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ों रुपए के एड दे रखा है इन सभी चैनलों को, और मुंह में इतना ठूस दिया है कि अब सच्चाई इनके मुंह से निकलती नहीं है। दूसरा दोस्तों, लोकसभा टीवी पर हमेशा जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो सारी सच्चाई बताई जाती थी कि विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया, लोकसभा में आज भी हंगामा हुआ, इन सारी चीजों को दोस्तों लेकिन आज भी छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे मित्र पत्रकार जो है वो मोदी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको किसी भी चैनल पर सच्चाई देखने को नहीं मिलेगी। ये पत्रकार मोदी सरकार से सवाल पूछने के बजाय हमसे सवाल पूछते हैं जैसे कि हम देश के प्रधानमंत्री हों। दोस्तों राहुल गांधी की इस बात को फिर से सुन लीजिए, देश के सारे पत्रकार हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि हम देश के प्रधानमंत्री हों। सोचिए दोस्तों, एक कहीं ना कहीं बात ये निकलकर सामने आती है कि जो सवाल आपको देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए वो आप विपक्ष से पूछते हो। इस मीडिया की दोस्तों हमेशा से दलाली की आदत रही है, और इसकी दलाली की आदत ये रही है कि जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ये विपक्ष से पूछते। क्यों पूछते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो आज तक एक भी इंटरव्यू दिया नहीं है। प्रधानमंत्री को इंटरव्यू देने से डर लगता है, उन्हें यह डर लगता है कि अगर किसी रिपोर्टर ने सही सवाल पूछ लिया और भैया टीवी पे हमारी किरकिरी हो गई तो फिर वोट मिलना मुश्किल है। इसीलिए तो दोस्तों न लोकसभा की सच्चाई बताई जाती है, जब भी टेलीकास्ट किया जाता है लोकसभा की कार्रवाई को तो सिर्फ मोदी की अच्छाई। मोदी सरकार ने लोकसभा वालों को भी बता रखा होगा भाई हमारी कुछ भी मत चलाना फुटेज जिसमें हमारी विपक्ष बुराई कर रहा है, वरना भैया आने वाले समय में हमें वोट नहीं मिलेंगे। और मीडिया तो हो ही चुकी है दलाल, इसके बारे में क्या कहा जाए। क्या मानना चाहिए इस मीडिया को दोस्तों, जो बाहर की मीडिया ही अब ताने मारने लगी है भारत की मीडिया को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर पूर्व IAS अमिताभ ठाकुर ने खोला मोर्चा। बोले सीएम योगी फिलहाल जात पात पर चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमिताभ ठाकुर ने जमकर घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल एक बार में देखता ही रहेगा। जातिवाद की जब बात हो रही थी तो पूर्व IAS ने योगी को सलाह दी जातिवाद को लेकर और योगी ने उनकी सलाह मान भी ली। जी हाँ, यानी कि दोस्तों हिंदू मुसलमान पर जब भी बात निकल कर आती या फिर कानून बनाने की बात आती है तो योगी सबसे सलाह लेते। सोचिए दोस्तों, अब इस मामले में आम आदमियों से सलाह ली जाती है। ये कौन सी बात होती है दोस्तों? मैंने पहली बार सुना है कि भैया सीएम जो है वो आम लोगों को इकट्ठा कर सबसे सलाह लेता है कि क्या करना चाहिए हमें। जी हाँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसे करती है सरकार, ये आप लोग अच्छे से जानते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना उद्धव ठाकरे का मोदी पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल बीजेपी किसी नाले में तैरती हुई मिलेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें शिवसेना के उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जो है वो बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी डूबती हुई नैया है। जी हाँ, और धीरे धीरे कर बीजेपी खत्म होती जा रही है। शुरुआत उसकी बंगाल से हो गई थी। आपको बता दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है जिसमें कोई भी पैर नहीं रखना चाहता। जी हाँ, कि देखना किसी दिन ये किसी नाले में पड़ी हुई मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों नाले से कंपेयर कर डाला शिवसेना ने बीजेपी को। जी हाँ, शिवसेना का साफ साफ कहना है कि बीजेपी नाले में तैरती मिलेगी। दरअसल दोस्तों एक और मामला सामने निकल कर आया जो कि शिवसेना से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें सीबीआई का कहना है कि शिवसेना अनिल देशमुख मामले में उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। जी हाँ, यानी कि उनके साथ दोस्तों कॉपरेशन नहीं कर रही है एक तरीके से। इसको लेकर जो है यहाँ पर सीबीआई ने जो यहाँ पर एक याचिका दायर की बॉम्बे हाई कोर्ट में कि फिलहाल शिवसेना उनका समर्थन नहीं कर रही सच्चाई पता करने में। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें शिवसेना भड़की हुई है और जो वहां का राज्यपाल है महाराष्ट्र का वो भी बीजेपी के कहने पर ही है। क्योंकि दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि जहां जहां राज्यपाल है वो बीजेपी के बिठाए हुए हैं, चाहे वो राजस्थान में गहलोत के यहाँ हो, जगह जगह जहां पर भी दोस्तों सीएम है वहां के ऐसे ही बिठाए गए। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों को जो यहाँ पर पद दे देते हैं और ये आप भी जानते हैं कि फिर वो लोग उन चीज का कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो आपको याद होगा जब गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी तो वहां के जो राज्यपाल है वो जमकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। जी हाँ, वो शक्ति प्रदर्शन करने ही नहीं दे रहे थे, वो उनके विधायकों को गिनवाई नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक जो यहाँ पर कई दिन बाद जब इनको लगा कि अब गहलोत की सरकार गिराना मुश्किल है, उनके पास पूरे विधायक हैं और जो गए थे वो भी वापस आ गए, उसके बाद कहीं शक उन्होंने अपनी जो है वो पेश की। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों एक बात तो तय है कि बीजेपी को डर तो लग रहा है भाई, और शिवसेना ने जो नाली में तैरने की बात की है वो बात भी सही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल हम दो हमारे दो पर ही चलती रहेगी ये सरकार, इसके आगे इसको कुछ दिखाई नहीं देता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी के जवाब पर राकेश टिकैत ने भी मोदी सरकार की चुटकी ले ली है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हम दो और हमारे दो वाली ही सरकार है। सही कहते हैं राहुल जी, ये हम दो और हमारे दो वाली सरकार है जो कि कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए। इन दोनों के लिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नए नए कानून बनाती जिससे अडानी और अंबानी को फायदा हो, ताकि अगली बार जब प्रचार करें तो उससे भी ज्यादा डबल पैसा खर्च किया जा सके। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों, और इसकी राजनीति से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है ये बात साफ दिखाई दे रही है कि देश का प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुका है। जो सच्चाई है वो आपके सामने आ चुकी है, देश के सामने आ चुकी है कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।